जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप हमें कहाँ और कैसे विराजमान करना चाहिए। संगत जी, जो सत्संग मेरे साथ हुआ मैं वही आपके साथ आज शेयर करूँगी। संगत जी, जब पहली बार गुरु जी का स्वरूप मुझे मिला तो संगत जी एक बहुत अलग अनुभव था। आप सबको जिसको भी गुरु जी का स्वरूप मिला होगा संगत जी, जब पहली बार गुरु जी का स्वरूप मिलता है ना संगत जी, तो वो एक अल्टीमेट अनुभव होता है संगत जी, जिसको शायद शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जो फीलिंग संगत जी उस टाइम पर हो रही होती है ना कि गुरु जी साक्षात हमारे घर हमारे साथ चल रहे हैं संगत जी, वो फीलिंग होती है। तो संगत जी उस फीलिंग को शायद कहीं से भी किसी भी शब्दों में आप बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो संगत जी ये फीलिंग सिर्फ जिन संगत ने अनुभव की है वो ही जानते हैं। संगत जी, जब गुरु जी का स्वरूप मुझे मिला तो पहला जब स्वरूप मिला वो गुरु जी का लाल चोले वाला स्वरूप, जो वेलवेट के चोले वाला स्वरूप है, जिसमें गुरु जी ने ब्लैक जैकेट संगत जी पहनी हुई है लाल चोले के ऊपर, वो वाला स्वरूप मिला था संगत जी। साथ ही गुरु जी के चरण स्वरूप में मुझे सेम डे पे मिले थे संगत जी। तो संगत जी जब ये स्वरूप मिला तो मेरे मन में आया कि गुरु जी के स्वरूप को कहाँ विराजमान करना होता है। तो संगत जी जिन भैया के घर से मुझे ये स्वरूप मिला था तो मैंने उनसे पूछा कि स्वरूप को कहाँ विराजमान करना है। तो संगत जी उन्होंने बताया कि गुरु जी अपने आप अपना स्थान डिसाइड करते हैं। संगत जी उस टाइम पर हम जैसे कि नई नई संगत होते हैं तो हमें ये सब बातें शायद कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रही होती, पर संगत जी जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरे मन में आ रहा था, मैं रास्ते भर ये सोचती आ रही थी संगत जी कि गुरुजी कैसे अपना स्थान डिसाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो संगत जी ये सब हमारे सोचने की बातें नहीं होती, गुरुजी ने कैसे मुझे बताया संगत जी। अब मैं आप सबके साथ वो शेयर करती हूँ। संगत जी जैसे ही मैं घर पहुँची तो अपने आप संगत जी जब घर गुरुजी का स्वरूप आया तो एक स्थान पे जहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाना था संगत जी, गुरुजी ने जैसे कि इंट्यूशन दी कि गुरुजी को मंदिर में नहीं विराजमान करना है, गुरुजी ड्राइंग रूम में विराजमान होंगे। संगत जी वहाँ पर पहले से ही मेरी एक शेटी लगी हुई थी संगत जी, एक शॉप थी वहाँ वो वाइंड अप कर दी गई थी। वो शेटी मेरे घर में ऑटोमेटिकली संगत जी आ गई थी और वो जो शेटी थी संगत जी उसके जस्ट ऊपर एक कील लगा हुआ था संगत जी, और ऐसा अंदर से आया कि गुरुजी का स्वरूप यहीं विराजमान करना है और गुरुजी यहीं विराजमान होंगे। तब तक संगत जी मुझे ये मालूम नहीं था कि गुरुजी की गद्दी हर जगह नहीं लगाई जाती, यानी गुरुजी के स्वरूप के नीचे ऐसा नहीं होता कि ज़रूर शेटी या गुरुजी का चेयर होना ही चाहिए। संगत जी ऐसा नहीं होता, पर संगत जी पता नहीं गुरुजी खुद ही अपनी गद्दी लगवाना चाहते होंगे संगत जी मुझसे, इसीलिए उन्होंने वही स्थान डिसाइड किया संगत जी जहाँ पर वो शेटी लगी हुई थी। और संगत जी वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप मैंने विराजमान कर दिया। और ये स्थान संगत जी पूरी तरीके से गुरुजी ने खुद ही चूज़ किया था, क्योंकि आते ही जैसे कि गुरुजी ने हिंट दे दिया पूरी तरीके से कि मुझे यहाँ विराजमान होना है। तो संगत जी जब भी आपको भी ऐसा अनुभव होगा ना कि गुरुजी को कहाँ और कैसे विराजमान करें, तो इसमें बिल्कुल भी आप अपने मन में डाउट मत रखें। गुरुजी को जहाँ विराजमान होना होगा ना संगत जी वो पूरी तरीके से आपको बता देंगे कि आप उन्हें यहाँ विराजमान करो संगत जी, इसलिए मन में बिल्कुल भी डाउट मत रखना। एक और संगत जी मैं आप सबके साथ बात शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर। संगत जी जब पहली बार मैंने स्वरूप को विराजमान किया था तो मेरे मन में बहुत सारा थोड़े दिनों के बाद डाउट आना शुरू हो गया था, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप को जहाँ विराजमान किया था वो दिशा कुछ और थी। और जैसे कि कहा जाता है कि जब भी मंदिर लगाओ, जब भी कोई शक्ति का स्वरूप विराजमान करो तो वो अच्छी दिशा में होना चाहिए। तो संगत जी जब गुरुजी से आप जुड़े हुए अभी नए नए होते हो तब तक हमें शायद कुछ इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता। जैसे जैसे गुरुजी ने समझाना शुरू किया संगत जी कि वहमों में नहीं घुसना है, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। वही मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ संगत जी। जब संगत जी पहली बार मेरे मन में बहुत सारे डाउट आने शुरू हुए कि जैसे
गुरुजी का स्वरूप जब घर आता है ना संगत जी, तो कई बार कई संगत ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कि गुरुजी कहते भी हैं कि पहले गुरुजी अच्छी तरह से आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पहले मैं तेनों नींबू की तरह निचोड़ांगा, थोड़ा भी रस रह जाए तो फिर की फ़ायदा। तो संगत जी यही परीक्षा जैसे कि उस टाइम पर शुरू हो गई थी और मन में बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो गए थे कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है, शायद स्वरूप को यहाँ विराजमान नहीं करना चाहिए था, शायद गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में लगाना चाहिए था। तो संगत जी मैंने पहले गलती की कि मैंने अपने मन की बात सुनकर, यानी कि जो ऊपर ऊपर के डाउट मेरे मन में आ रहे थे उनकी बातों को अहमियत देकर संगत जी उस बातों को मैंने अहमियत दी और अपना दिमाग लगाया। जबकि गुरुजी कहते हैं कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए और ध्यान सिर्फ गुरुजी की बातों पर देना चाहिए संगत जी। पर यहाँ पर मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में विराजमान कर दिया। उससे पहले संगत जी जब गुरुजी की शेटी पश्चिम दिशा की तरफ लगी हुई थी, वो डाउट मन में आने की वजह से कि यहाँ पे शायद पता नहीं लगाना होता है गुरुजी का स्वरूप, मैंने गलत दिशा में लगा लिया। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने पूर्व दिशा की और गुरुजी की शेटी लगा दी और वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप विराजमान कर दिया। पर संगत जी वहाँ पर जैसे कि वो वाइब्स नहीं आ रही थी जब गुरुजी ने जो स्वरूप अपने आप ही संगत जी जब डिसाइड करवा के लगवाया था, जब गुरुजी पहली बार घर में प्रवेश किए थे संगत जी, जब वहाँ पर शेटी लगी हुई थी संगत जी, और जब मैंने दिशा चेंज करके शेटी लगाई तो वहाँ पर शायद गुरुजी मुझे क्लियर करना चाह रहे थे कि इन वहमों में तुम मत घुसो और इन वहमों से बाहर निकलो। तो संगत जी वहाँ पर वो वाइब्स नहीं आ रही थी और अकेले संगत जी ये बात मुझे ही फील नहीं हुई, मेरी पूरी फैमिली को ये बात फील हुई कि यहाँ पर अंदर से वो बात नहीं आ रही है जो पहले फीलिंग थी गुरुजी की, जैसे गुरुजी प्रकट अवस्था में प्रतीत होते थे संगत जी वहाँ पर, जहाँ पर गुरुजी का पहले स्वरूप विराजमान था। तो संगत जी फिर दोबारा मैंने ये सब चीज़ों में घुसी, ये वहमों वगैरह में घुसी, तो संगत जी बहुत सारे ये जो डाउट्स थे गुरुजी ने फिर दोबारा क्लियर किए। संगत जी गुरुजी ने कुछ ऐसा मुझे अपना कुछ ऐसा अनुभव करवाया संगत जी जो अभी मैं शायद यहाँ शेयर नहीं करूँगी संगत जी, कि बहुत ही प्यारा अनुभव था संगत जी कि गुरुजी ने ये प्रतीत करवा दिया कि वो साक्षात यहाँ पर विराजमान है और मुझे इन सब डाउट्स वगैरह में नहीं घुसना है। ये जो परीक्षा चल रही है ये कर्म काटे जा रहे हैं संगत जी मेरे। गुरुजी सत्संग शेयर करवा कर ही संगत जी मुझसे मेरे कर्म कटवा रहे थे। इस समय तक संगत जी मैंने अपने सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए थे यूट्यूब पर। और संगत जी जैसे कि मन तो बहुत परेशान रहता था क्योंकि कुछ लो फेस उस समय लाइफ में चल रहा था, पर संगत जी वो परीक्षा से शायद मैं डर कर इधर उधर भटक रही थी संगत जी। पर गुरुजी ने कितना अच्छे तरीके से मुझे संभाला कि एक ऐसा अनुभव, बहुत प्यारा अपना अनुभव करवाया संगत जी, जिसके कारण मुझे दोबारा गुरुजी पर बहुत एकदम ट्रस्ट आता है ना कि गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि ये सब वहमों में मुझे नहीं घुसना है और गुरुजी का स्वरूप मुझे उन्हीं के स्थान पर दोबारा विराजमान करना है। तो संगत जी फिर जब मैंने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप विराजमान कर दिया था, वहाँ से हटाकर संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप वहीं लगाया जहाँ पर गुरुजी ने पहले स्वरूप अपना विराजमान करवाया था। तो संगत जी जब भी आपके मन में कोई वहम आ रहा हो ना कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे ये दिशा होनी चाहिए, वो दिशा होनी चाहिए, तो संगत जी गुरुजी पूरी तरीके से क्लियर करते हैं कि ये सब बातों में हमें नहीं घुसना है, हमें सिर्फ अपने गुरु पर ध्यान देना है संगत जी। सब बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है संगत जी। गुरुजी पूरी तरीके से हमारे साथ साक्षात रूप में स्वरूप में विराजमान होकर आते हैं संगत जी। जैसे कि गुरुजी ने कहा भी है अपने वचनों में कि गुरुजी अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान है। तो संगत जी हम सबको ये फीलिंग लेनी है और अंदर से गुरुजी अपने आप आपको संगत जी बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे कि यहाँ पर उनका स्वरूप आप लगा दो। तो संगत जी बस आज के सत्संग में मैं आप सबसे यही शेयर करना चाहती थी कि जब भी गुरुजी का स्वरूप आप घर पर लाएं तो कुछ भी इफ़ या बट या इधर उधर के डाउट्स में मत घुसें कि ऐसे करें वैसे करें। गुरुजी बहुत सिंपल है संगत जी, बहुत सिंपल तरीके से आपको सब कुछ बता देंगे संगत जी।
और आपके मन में जो पहली आवाज़ आए ना संगत जी, वो ही गुरु जी की आवाज़ है। तो आप बाकी की जो आवाज़ें आपके मन में आए ना संगत जी, उन सब आवाज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत देना। जो पहली आवाज़ गुरु जी की होगी संगत जी, वही आपने सुननी है संगत जी। और आप फिर उन्हीं आवाज़ों को सुनकर संगत जी फॉलो करो और अपने गुरु जी को वहाँ पे ही विराजमान करो जहाँ पर वो आपको कह रहे हैं। और संगत जी, गुरु जी का स्वरूप विराजमान करने से पहले संगत जी, आप सबसे पहले गुरु जी के स्वरूप को फ्रेम करवाएं और फिर गुरु जी का स्वरूप विराजमान करवाएं। और संगत जी, जब आप गुरु जी का स्वरूप घर पर लाओ तो संगत जी आप गुरु जी का वेलकम बैंड से संगत जी स्वागत करो, जो आप यूट्यूब से संगत जी कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप उनको सुन सकते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी का स्वागत आप वेलकम बैंड से करो और उसके बाद गुरु जी का जब स्वरूप आप विराजमान कर दो संगत जी, तो आप गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाओ संगत जी और उनको भोग लगाओ संगत जी। ये पहला संगत जी, जब आप गुरु जी का स्वरूप घर पर लाएं तो ये पहला काम आपको ज़रूर करना है संगत जी। गुरु जी को भोग ज़रूर लगाएं संगत जी। जब आप गुरु जी का स्वरूप घर पर लाएं तो गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं। जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयरिंग में कोई भी गलती हो तो संगत जी मुझे प्लीज़ क्षमा करना। और गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हो सत्संग शेयरिंग के समय तो गुरुजी मुझे प्लीज़ क्षमा करना। संगत जी, इस सत्संग को आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि संगत जी पता नहीं कौन सी संगत को उसका आंसर इस सत्संग से मिल जाए। तो संगत जी, इस सत्संग को ज़रूर आप शेयर करना। जय गुरु जी। संगत जी, आप भी अगर संगत के साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हो संगत जी, जो आपके मन में आ रहा है संगत जी, तो प्लीज़ आप अपना सत्संग ज़रूर शेयर करो संगत जी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी संगत को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है संगत जी। जब हम अपना सत्संग, गुरु जी का सत्संग जो हमारे साथ हुआ है संगत जी, जब वो शेयर करते हैं तो बाकी सारी संगत को भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है संगत जी। जो वो शायद इस टाइम पर जो टूटा हुआ फील कर रहा है ना संगत जी, तो वो सत्संग सुनकर संगत जी उनको बहुत अच्छे तरीके से आंसर मिलते हैं जो उनको उस समय में चाहिए हुए होते हैं संगत जी। तो इसलिए संगत जी अपना सत्संग शेयर ज़रूर किया करो संगत जी। अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगत जी मेरी ईमेल आईडी है, आप वहां पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।